Good morning class. Today we shall move on to the next chapter, which is relations and functions. So before moving on to relation and functions, now we will see Cartesian product of sets. ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? Cartesian products of sets. हमें sets तो पता है. Now if there are two sets, suppose the set is A equal to 1, 2 and 3, ठीक है, और B equal to ए बी, ठीक है. सपोज देर आर टू सेट्स ए एंड बी. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी. ठीक है, ये क्या है? ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं ये इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. तो दो सेट्स का प्रोडक्ट हम किस तरीके से लिखते हैं? नाउ सपोज मैं इसको इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैं दिखा देती हूँ. ए और बी है, ठीक है. ए है 1, 2, 3 और बी है ए एंड बी. तो पहले हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट सेट, ये जो ए 1 के साथ ए, 1 के साथ बी. तो हमने क्या किया? ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, ये है ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1, ए 1, बी. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है? सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए है 2, है ना. तो 2 सारे एलिमेंट्स ऑफ बी के साथ एसोशिएट करेंगे. 2 इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2a एंड 2b. ठीक है. सिमिलरली अब थर्ड एलिमेंट ऑफ ए क्या है? 3 है. तो 3 हम किसके साथ? ए के साथ और बी के साथ एसोशिएट करेंगे. सो दिस विल बी 3, ए एंड 3, बी. ठीक है. तो ये हमारा ए क्रॉस बी लिख दिया. ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो यहाँ देखो दो सेट्स हैं ए और बी. ओके, दो सेट्स ए और बी हैं. हमने क्या किया? ईच एलिमेंट, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर है. वन एलिमेंट ऑफ ई, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद द अदर एलिमेंट ऑफ बी. ठीक है. तो इस तरीके से हमने लिख दिया 1a 1b 2a 2b 3a एंड 3b. तो ये है ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो इसका डेफिनेशन देखो. लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स. ठीक है, एक्स, वाई. तो हम ये क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ देखो ऑर्डर्ड पेयर, इसमें एक ऑर्डर है. क्या ऑर्डर है इसमें? जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा ए से बिलोंग करता है और जो सेकंड एलिमेंट है वो बी से बिलोंग कर रहा है. तो ये एक ऑर्डर दिया है. ये ऑर्डर क्या है? फर्स्ट एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी. तो सारे देखो, फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग होगा, सेकंड एलिमेंट बी का होगा, सेकंड ये वाला फर्स्ट एलिमेंट ए का, बी का सेकंड एलिमेंट. इस तरीके से हम लिखेंगे. ठीक है. तो सेट ऑफ ऑल possible ordered pairs x, y, first component of x of the ordered pair is an element of a. element of a से belong करता है and the second component is an element of b. this is called Cartesian product of sets a and b. तो a क्रॉस b कैसे लिखते हैं? a, b ऑर्डर्ड पेयर सेट के अंदर आएगा. ठीक है, सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर a, b सच दैट a बिलोंगिंग टू a एंड b बिलोंग्स टू b. ठीक है, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. नाउ अगर इसी का मैं b क्रॉस a फाइंड आउट करती हूँ. सपोज ये है b और a. तो b यहाँ पे क्या है? a और b, और a क्या है? 1, 2 एंड 3. तो b क्रॉस a क्या है? b क्रॉस a विल बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स. तो पहले हम a का एलिमेंट लो. a 1 के साथ एसोशिएट कर दिया, a 1. ठीक है. a हमने किया 2 के साथ, a, 2. अब फिर a किया 3 के साथ, a, 3. फिर अब सेकेंड एलिमेंट ऑफ b इज़ b. तो b को सारे एलिमेंट ऑफ a से एसोशिएट करोगे. तो ये हो जाएगा b, 1, b, 2 एंड b, 3. ठीक है. तो ये हो गया b क्रॉस a एंड a क्रॉस b. तो b क्रॉस a इज़ नॉट इक्वल टू a क्रॉस b, है ना. सारे एलिमेंट्स देखो, यहाँ 1, a है, यहाँ a, 1 है. सो दिस इज़ नॉट अ ऑर्डर्ड पेयर. कब इक्वल होता है? जब दो एलिमेंट्स, जैसे 1, 2 इज इक्वल टू x, y है. तो 1 शुड बी इक्वल टू x एंड y शुड बी इक्वल टू 2. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस और पेयर शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस पेयर एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस एलिमेंट पेयर शुड बी इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द अदर पेयर. ठीक है.
अब कार्डिनल नंबर की बात करेंगे, n ऑफ a क्रॉस b, तो n ऑफ a क्रॉस b इज n ऑफ a इंटू n ऑफ b। तो यहाँ पे देखो n ऑफ a कितना है, 3 एलिमेंट्स है, तो n ऑफ a इक्वल टू 3, n ऑफ b इक्वल टू 2। तो देखो n ऑफ a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या है, n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू n ऑफ a इंटू n ऑफ b। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसमें से हमारे पास नोट्स हैं, इसका मतलब क्या है, ऑब्जर्व करते हैं। इफ़ एदर ए और बी इज़ अ नल सेट, अगर ए और बी में से कोई भी नल सेट हो गया देन ए क्रॉस बी इज़ अ नल सेट। ऑब्वियसली अब देखो ए है, ए इक्वल टू 1 2 और 3 लगा लो, और बी हमारे पास नल सेट है, इसमें कोई सेट है ही नहीं, एलिमेंट्स ही नहीं है, तो हम क्या पेयर बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं सकता, देयरफॉर ए क्रॉस बी इज़ अ नल सेट। ठीक है, if a and b, if a और b, if either a और b is an infinite set, अगर infinite set है तो सपोज लगा लो a इक्वल टू नेचुरल नंबर्स ले लो, तो ये हुआ 1 2 3 अप टू एक्सेट्रा, और हमारे पास b जो है एक फाइनाइट सेट ले लो, 2 and 3 ले लो। ठीक है, तो यहाँ अगर हम जब ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, जब हम a क्रॉस b फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 1 3 2 2 2 3, इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स के साथ हम पेयर बनाएंगे। देयरफॉर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, दिस विल बी एन इनफाइनाइट सेट। ओके, दिस विल बी एन इनफाइनाइट सेट। देन इफ ए इक्वल टू बी, देन ए क्रॉस बी बिकम्स ए क्रॉस ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए स्क्वायर। तो अगर ए और बी इक्वल हैं, ठीक है, तो अगर ए एंड बी इक्वल हैं तो हम कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी के बदले क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए को हम लिखते हैं ए स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, और एक और पॉइंट है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग n एलिमेंट्स इन कॉमन, अगर n एलिमेंट्स उनमें कॉमन है, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव n स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज ये ले लो, a इक्वल टू ले लिया 1 2 3, ठीक है, अब b में हमारे पास है 2 3 एंड 4, कि मतलब क्या बोल रहे हैं, हैविंग n एलिमेंट्स इन कॉमन, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स इन कॉमन है, 2 एलिमेंट्स इन कॉमन है। चलो, तो अब हम a क्रॉस b फाइंड आउट करते हैं, तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा, a क्रॉस b होगा हमारे पास 1 2 1 3 1 4, फिर अगेन 2 2 2 3 2 4, फिर हमारे पास आएगा 3 2 3 3 एंड 3 4। ओके, ये हो गया हमारे पास। और b क्रॉस a क्या होगा, b क्रॉस a होगा हमारे पास 2 1, ठीक है, b क्रॉस a में 2 फर्स्ट एलिमेंट होगा, 2 1 3 1 3 2 4 3, सिमिलरली 3 1 3 2 3 3, सिमिलरली 4 1 4 2 एंड 4 3। अब देखो इसमें से कितने एलिमेंट्स कॉमन हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में। ठीक है, यहाँ देखो 2 यहाँ पे हमारे पास है 3 2 3 2, ठीक है, नेक्स्ट है 3 3 3 3। ओके, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स कॉमन हो गए, ये है 3 2 3 3 3 3 3 2, है ना, कितने एलिमेंट्स कॉमन हो गए, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव n स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन। तो कितने एलिमेंट्स कॉमन हो गए, ये हमारे पास हो गए 2 × 2 4 एलिमेंट्स कॉमन, देयरफॉर यू हैव 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट इज वी विल जस्ट टॉक अबाउट ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट में क्या है, जैसे कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है ना, तो उसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं, क्योंकि 2 सेट्स थे,
तो ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट्स थे। अब ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में अगर तो हम कितने सेट्स की बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट 3 सेट्स, A, B एंड C। अब यहाँ पे दैट मीन्स ट्रिपलेट मतलब क्या है? A ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? A B C, है ना। तो A बिलोंग्स टू सेट A, B बिलोंग्स टू सेट B एंड C बिलोंग्स टू सेट C। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो सेट ऑफ ऑल सच ऑर्डर ट्रिपलेट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 3 सेट्स A B C एंड इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। यहाँ पे है फाइंड A क्रॉस A है, ठीक है। तो A है -1, 1, ओके। और एक और मतलब हम A क्रॉस A ले रहे हैं तो दूसरा एलिमेंट भी दूसरा सेट भी हमारे पास होगा -1, 1। तो A क्रॉस A फाइंड आउट करने के लिए पहले हम A क्रॉस A फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो A क्रॉस A कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो A क्रॉस A विल बी इक्वल टू, अभी जैसे ऑर्डर्ड पेयर -1, -1, -1, -1, -1 और ये हो गया 1, 1, ठीक है। ये हमारा A क्रॉस A हो गया। अब हम क्या करेंगे? A क्रॉस A के साथ A फिर करेंगे, तो ये हो जाएगा A क्रॉस A क्रॉस A, ठीक है। तो A क्रॉस A में हमें मिला -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, ये हमारा A क्रॉस A है। अब हमारे पास A क्या है? A है -1, 1। तो हम फिर से वही चीज़ करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर ये बन जाएगा, ट्रिपलेट बनेगा -1, -1, -1 के साथ, ठीक है। फिर आएगा -1, -1, 1 के साथ, इसके साथ। फिर हम दूसरा सेट लेंगे -1, 1 तो ऑलरेडी है इसमें, इसके साथ हमने -1 किया। सिमिलरली -1, 1, 1, इसी तरीके से इसके साथ ये करेंगे 1, -1, -1, 1, -1, 1। सिमिलरली दिस वन 1, 1, -1, 1, 1, 1। तो ये हमारा A क्रॉस A है, ठीक है। तो 3 सेट, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम A क्रॉस A फाइंड आउट करेंगे, फिर हम A क्रॉस A के साथ एक और बार A से प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस, तो समझ में आ जाएगा और क्लियरली। गिवन A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 4, 5 and C is equal to 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। तो फाइंड A क्रॉस B, C क्रॉस B, B क्रॉस B एंड यू हैव टू प्रूव दैट C क्रॉस B माइनस A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस B। तो पहले तो देखो C क्रॉस B क्या होगा? C क्रॉस B, तो C क्रॉस B, C में है 1, 2, 3, 4, 5 और B में है 4 and 5, ठीक है। तो हमारा C क्रॉस B क्या हो जाएगा? C क्रॉस B इक्वल टू हर एलिमेंट के साथ, तो 1 के साथ पहले 4 लिखोगे, फिर 1 के साथ 5, फिर 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 5, 5, ठीक है। फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है? A क्रॉस B। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा? A क्रॉस B मैं यहीं से डायरेक्ट लिख रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 है, 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। ये हमारा A क्रॉस B हो गया। अब देखो B क्रॉस B क्या है? B क्रॉस B मतलब 4, 5 के साथ 4, 5, तो 4, 5 4, 4, 5, 5, 4, 5, 5, ये हमारा B क्रॉस B हो जाएगा, ठीक है। अब C क्रॉस B माइनस A क्रॉस B, इसका मतलब क्या है? माइनस मतलब इस सेट में जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, है ना। तो C क्रॉस B में हमारे पास 1/4, 1, 4 है, यहाँ भी 1, 4 है, तो हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब A क्रॉस B 1, 5, 1, 5 ये भी है, दोनों में ये कॉमन है। फिर 2, 4, 2, 4 भी है ना। 2, 5, 2, 5 भी है। 3, 4, 3, 4 भी है। 3, 5, 3, 5 भी है ना।
तो ये सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में बिलोंग करते हैं, वो सब नहीं आएंगे, मतलब ए क्रॉस बी में जो है वो नहीं आएगा। तो क्या बच रहा है, वो है 4,4, 4,5, 5,4 एंड 5,5। सो व्हाट इज दिस इक्वल टू, देखो दिस इज इक्वल टू बी क्रॉस बी, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू बी क्रॉस बी एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू 2, 4, 6, 9, y बिलोंग्स टू, ये है x इज अ फैक्टर ऑफ y एंड x इज लेस देन y। हमने इस तरीके से एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बनेंगे, ये देखो, x इज अ फैक्टर ऑफ y, तो x फैक्टर ऑफ y, ये देखो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, yes it is a factor. If x is less than y, yes it is x less than y, so 2,4 एक ऑर्डर्ड पेयर इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 2,6, 2,6 भी है और 2,18 भी आएगा। 27 नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 27, 2,54। नेक्स्ट इज 4, 4,4 नहीं होगा बिकॉज इट शुड बी लेस देन वाई, तो ये लेस देन नहीं है। Now next we shall consider 4,6, it is not a factor, 4,18 it is not a factor, and 4,18 not a factor, 4, this thing, this is also not a factor, तो 4 तो आएगा नहीं। 6 कंसिडर करेंगे, 6,4 नहीं होगा बिकॉज x is not less than y, 6 ये नहीं, 6 and 18 हो सकता है, 6,18 then come 6,54, ठीक है। फिर 9 में हो जाएगा 9,18, 9,27 एंड 9,54। तो जो ये कंडीशंस देंगे उस कंडीशन के हिसाब से आप ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे, ठीक है। फाइंड द नंबर्स x एंड y इफ दिस इज इक्वल टू, सो इट इज़ गिवन दैट x + 3, ये ऑर्डर्ड पेयर है, y - 5 इज इक्वल टू 5,0। तो कब ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं, first element should be equal to the first element, that is x + 3 is equal to 5. Next is y - 5 is equal to 0, y - 5 is equal to 0, तो यहाँ से y is equal to 5 आएगा एंड यहाँ से x is equal to 5 - 3 which is equal to 2. Okay, now इस वाले क्वेश्चन you try to do it yourself. A is equal to 1,2, B equal to 3, 4,5. Find A, you have to prove that A cross B union C is equal to A union B cross A union C. तो पहले क्या फाइंड आउट करोगे, पहले B यूनियन C फाइंड आउट करो, जो आंसर आएगा उसके साथ उस A के साथ उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। देन फर्स्ट फाइंड आउट A यूनियन B, फिर देन फाइंड आउट A यूनियन C एंड देन फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, do this question. I hope you have understood Cartesian product of sets.